हेलो, वेलकम टू क्वींस इंग्लिश वर्ड। आज के वर्ड्स जो इंग्लिश के हैं वो हॉलीवुड फिल्म के टाइटल्स भी हैं और बट दे दे आर वेरी फिगरेटिव वर्ड्स जो आप यूज़ कर सकते हैं बातों में और राइटिंग्स में उसको खूबसूरत बनाने के लिए। तो इसमें फर्स्ट वर्ड है गॉड स्पीड। गॉड स्पीड का मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड जो सूरज की किरण की स्पीड होती है। तो जब कोई रॉकेट या कोई स्पेसशिप लॉन्च करते हैं नासा, तो एस्ट्रोनॉट से भी बोला जाता है गुड बाय एंड गॉड स्पीड, क्योंकि वो रॉकेट बहुत तेज़ जाता है तो गॉड स्पीड बोलते हैं उसको। इसी तरह सेकंड है विंड टाकर्स। विंड टाकर जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, हवा से बात करने वाले, बहुत तेज़ कोई काम करने वाला, बहुत तेज़ ट्रैवल करने वाला, उसको विंड टाकर्स बोलते हैं, हवा से बात करने वाला। इसी तरह रिमेन्स ऑफ द डे, ये भी हॉलीवुड फिल्म का एक टाइटल है। रिमेन्स ऑफ द डे का मतलब हुआ कि दिन भर काम करने के बाद हाथ में क्या है, व्हाट इज़ लेफ्ट, बचा क्या, दिस इज़ व्हाट वी गॉट एट द एंड ऑफ द डे, दिस इज़ द रिमेन्स ऑफ डे। इट माइट बी मनी, इट माइट बी अ लेसन, तो दैट इज़ कॉल्ड रिमेन्स ऑफ द डे। द नेक्स्ट इज गॉन विद द विंड, हवा के साथ चला गया, गॉन विद द विंड, सब कुछ चले जाना या हवा के साथ चला जाना, गायब हो जाना, ख़त्म हो जाना। वॉल्टिंग एम्बिशन, वॉल्टिंग एम्बिशन सबसे पहले मैकबेथ, शेक्सपियर के मैकबेथ के प्ले में जूलियस मैकबेथ का जो एम्बिशन था, जिसके जिसके वजह से उसके ट्रेजिक फॉल हुआ, डाउनफॉल हुआ, वो उसका वॉल्टिंग एम्बिशन। वॉल्टिंग एम्बिशन का मतलब होता है इतनी तेज़ छलांग मारना घोड़े पे बैठने के लिए कि घोड़े के उस तरफ जाके गिरना, उसको बोलते हैं वॉल्टिंग एम्बिशन। यानी घोड़े पे ना बैठना बल्कि घोड़े के उस तरफ जाके गिर जाना। तो एम्बिशन इज़ गुड बट वॉल्टिंग एम्बिशन इज़ लीथल एंड बैड। नेक्स्ट है अपोकैलिप्स। अपोकैलिप्स ये दिस इज़ लास्ट डे, अ जजमेंट डे, ये क़यामत या प्रलय के लिए यूज़ होता है। बाइबल में भी इस्तेमाल हुआ इसका, और ये इस नाम से फिल्म भी हॉलीवुड की। तो ये दिस इज़ द कॉल्ड लास्ट डे या जजमेंट डे। इसको अर्मागेडन भी बोलते हैं। अर्मागेडन इज़ बेसिकली लास्ट डे, यानी जजमेंट डे से पहले जो गुड एंड इविल के बीच बड़ी बैटल होगी उसको अर्मागेडन बोलते हैं। अर्मागेडन भी फिल्म है। और एपोकैलिप्सिस का ओरिजिन जो है ग्रीक वर्ड से है, एपोकैलिप्सिस, जिसका मतलब होता है लिफ्टिंग द व्हील, पर्दे का हटना, सीक्रेट्स का हटना। यानी जो जजमेंट डे के अंदर, जजमेंट डे जब आएगा तो सब पर्दे हट जाएंगे दुनिया के, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, किसने क्या किया, कौन से अमल किए, बुरे किए, गलत किए, इसलिए इसको जजमेंट डे को एपोकैलिप्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ गॉडफादर। गॉडफादर आप जानते हैं। गॉडफादर इसके लिए भी इस्तेमाल होता है कि किसी बच्चे का कोई किसी को गॉडफादर बना देते हैं जो उसको अच्छी राय देता है और उसको गाइड करता है, उसको नेक्स्ट द अदर फादर, यू कैन से द अदर फादर। इसी तरह गॉड मदर है, द अदर मदर, जो मदर की तरह ही होती है, उसको गॉड फादर और गॉड मदर बोलते हैं। बोथ टाइटल्स आर यूज एज ए फिल्म टाइटल्स, फिल्म बन चुकी इस टाइटल पे। नेक्स्ट इज ब्राज़ील साइज ईगो। ब्राज़ील साइज ईगो यानी ऐसा इंसान जिसका ईगो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा है, उसको यू कैन से ब्राज़ील साइज ईगो। नेक्स्ट इज अगेंस्ट ऑल ऑड्स। जब हम इस्तेमाल करते हैं डिस्पाइट ऑल ऑड्स या अगेंस्ट ऑल ऑड्स, ये किसी की तारीफ़ के लिए इस्तेमाल करते हैं कि इतनी सब मुसीबतों के बावजूद ही सक्सीडेड, डिस्पाइट ऑल ऑड्स, अगेंस्ट ऑल ऑड्स। तो सारी मुसीबतों, सारे रुकावटों के बावजूद उसने जीत हासिल किया। नेक्स्ट इज एम्पैथी एंड सिंपैथी। एम्पैथी इज़ अ जनरल टर्म एंड एवरीवन शुड हैव एम्पैथी, क्योंकि एम्पैथी होना ये मानवता के लिए एक दर्द होना, एक केयर वाली फीलिंग होना अपने अंदर, अपने पड़ोसी के लिए, उसके लिए, या एक दूसरे लोगों के लिए, दूसरे धर्म के हैं, सभी के लिए एक एम्पैथी होना, एक केयर वाली भावना होना, प्यार, अफेक्शन वाली भावना को एम्पैथी बोलते हैं। सिंपैथी मीन्स किसी के लिए सिंपैथी है, कोई अपना फ्रेंड है, कोई ख़ास है, करीबी है, उसके लिए हम सिंपैथी है, सिंपैथेटिक हैं उसके लिए, तो उसको सिंपैथी, हमदर्दी से बोलते हैं। एम्पैथी इज़ ए लार्जर टर्म यूज्ड फॉर ह्यूमैनिटी, अदर रिलीजन्स,
स्पेसीज, ट्राइब्स, उनके लिए एम्पैथी, जनरल एम्पैथी। एम्पैथी के लिए एम्पैथी इज़ अ ब्रॉडर टर्म। एंड द लास्ट इज टॉरेंशियल रेन। टॉरेंशियल माने बहुत ज़्यादा। रेन कई तरह की होती है, रेन को मैंने रेनिंग बाय कैट्स एंड डॉग्स भी कह सकते हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है। और क्लाउड बस्ट भी हो जाता है, लेकिन क्लाउड बस्ट अलग चीज़ है। वो एक जगह पे जो बारिश होती है बहुत तेज़ एक समय में, उसको हम क्लाउड बस्ट बोलते हैं, जहाँ पे बाढ़ आ जाती है। लेकिन टॉरेंशियल रेन जो लगातार काफ़ी तेज़ काफ़ी देर तक जो बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है, उसको हम टॉरेंशियल रेन बोलते हैं। तो ये रही आज की क्लासेस, और इसी तरह सीखते रहिए नए वर्ड्स, उसकी ओरिजिन, मीनिंग, फ्रेजेस, और अपनी स्पीच और राइटिंग को बेहतर बनाइए, अट्रैक्टिव बनाइए, इफ़ेक्टिव बनाइए। देखते रहिए क्वींस इंग्लिश वर्ड।